नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ संक्योर चैनल पे ही। आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी सोल का डेवलपमेंट, है ना? वैसे तो पता है सोल तो फुली डेवलप्ड है, सोल का कोई डेवलपमेंट नहीं होता। पर एक बात, सोल मीन्स आत्मा। आत्मा का कोई डेवलपमेंट नहीं, आत्मा तो प्योर ही है। आत्मा का डेवलपमेंट क्या है, ये गलती से समझ लो, एक वर्ड मेरे जैसे बोलते हैं लोग भूल गया। बाकी है ना, एक होती है जीवात्मा, एक होती है आत्मा। तो वो जीवात्मा का डेवलपमेंट जीवात्मा का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो फुली डेवलप्ड है, डेवलपमेंट जीवात्मा का होता है। अब जीवात्मा क्या है भाई, आत्मा क्या है? तो देखो, इसमें डिफरेंस ये है, आत्मा तो सोल है, प्योर है, फुली डेवलप्ड है। और उसके साथ में जब हमारे संस्कार लगे होते हैं, हमारा संचित लगा होता है किसी जीव का, तो वो जीवात्मा बन जाती है, जीव आत्मा बन जाती है, वो जीवात्मा बन जाती है। तो उसका डेवलपमेंट होना होता है अप टू सोल। उससे वो संस्कार हटने होते हैं, वो कैसे कैसे हटेंगे, वही उसका डेवलपमेंट है एक्चुअली में, है ना? तो ये भाई, ये जो मैं बताती हूँ ना, ये जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, ये भी वही जर्नी है जिसमें आपकी जीवात्मा का डेवलपमेंट धीरे 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 जीवात्मा का डेवलपमेंट होता है। और आप धीरे 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 आपके संस्कार हटते चले जाते हैं, हटते सच्चे चलते चले जाते हैं, और आप प्योर सोल में डेवलप हो जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट की मैं आज थोड़ी सी बात करूंगी आपसे। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा ना कि जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, हृदय चक्र, शक्ति चक्र, ध्यान, ये जो होता है ये आज्ञा चक्र, और फिर होता है आपका सहस्त्रार। ये चक्र अपने होते हैं, अध्यात्म में भी लिखे होते हैं। और मैंने बताया ना आपको, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलूंगी जो मेरे अनुभव में नहीं आई है। चाहे वो एग्जाम्पल में किसी शास्त्र का लूं या किसी का भी लूं, पर बोलूंगी जब भी जब वो मेरे अनुभव में आई है। तो ये सब मेरे अनुभव की भी चीजें हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये ना, ये चक्र होते हैं, तो इसी के हिसाब से हमारा डेवलपमेंट होता है। और आपने सुना होगा ना, तो जैसे 7 यही लोग होते हैं आपके, है ना? लेवल 1, जो लेवल 2, ये अपने पाताल वाले लोग होते हैं। और एक थर्ड लेवल जैसे अर्थ वाला लेवल होता है। फिर आपका फोर्थ लेवल होता है भावलोक होता है। फिर फिफ्थ वाला होता है, सिक्स वाला होता है, सेवंथ होता है, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम है। खैर उनसे हमको अभी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे, सिमिलरिटी देखेंगे इसमें ना। तो जैसे सारे लेवलों पे, जिस लेवल की हम बात करें, उस लेवल पे उसी लेवल के डेवलपमेंट की सोल रहती है सारी। जैसे लेवल 1 की बात करें, तो लेवल 1 पे मेजोरिटी ऑफ द सेल्स में लेवल 1 के लेवल के डेवलप की हुई होती है। लेवल 2 की बात करें तो उस पे लेवल 2 के डेवलपमेंट की सोल सारी वहां रहती होती है। अब आपको एक चीज और बताऊं कि एक्चुअली में यहाँ कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे नहीं है। यहाँ पे हम कहें तो यहाँ पे ये प्रोसेस है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है। L1 to L7 प्रोसेस है। अब इसमें प्रोसेस में हम मेजर मेजर हम डिविजन्स कर देते हैं समझने के लिए कि L1, L2, L3 ऐसे करके। तो ये हम समझने के लिए कर देते हैं। तो जैसे अब कुछ खासियत की चीजें मैं बताती हूँ। जैसे तो जैसे मैंने बताया ना, हर लेवल पे उस लेवल के डेवलपमेंट की सोल रहती है। फिफ्थ लेवल है तो फिफ्थ लेवल के डेवलपमेंट की सोल वहां फिफ्थ लेवल पे रहती है, फिफ्थ लेवल के लोग में रहती है। सिक्स लेवल के का डेवलपमेंट है तो सिक्स लेवल के लोग मैं सिक्स लेवल के डेवलप, मेजॉरिटी ऑफ द सेल सिक्स लेवल के डेवलपमेंट की होती है। आपके लेवल के डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं वो बताती आपको, ये बताती हूँ।
उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पृथ्वी लोक है यानी थर्ड जो लोक है, पृथ्वी लोक थोड़ा खासियत लिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था। पृथ्वी लोग थोड़ा खासियत लिए हुए हैं और इसमें खासियत क्या होती है? एक तो ये होती है कि बाकी लोगों में बॉडी नहीं मिलती है, स्पिरिट लेवल पे हम भोग करते होते हैं, है ना? सारी भोग योनियां हैं, हम वन लेवल के स्पिरिट होके भोग करते हैं, सेकंड लेवल के स्पिरिट होके भोग करते हैं, ऐसे हम अलग अलग फिफ्थ लेवल, सिक्स लेवल, सेवंथ लेवल का कि स्पिरिट से हम भोग करते हैं, सारी भोग योनियां होती है ना। और जो पृथ्वी है, इसकी खासियत एक ये है कि पृथ्वी की योनि में हमको शरीर मिलता है, फिजिकल शरीर मिलता है, पहली चीज ये खासियत है। और दूसरी खासियत पृथ्वी की क्या होती है कि यहाँ पे आपको लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक के लोग यहाँ मिल सकते हैं, है ना? लेवल 1 से लेवल 7 तक के डेवलप्ड लोग, सोल यहाँ सोल में बोल देती हूँ कॉमन भाषा में, जीवात्मा के डेवलपमेंट का, तो कि सोल यहाँ मिल सकते हैं आपको। और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि एक और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि यहाँ पे मेमोरी में ब्लॉक कर दिया जाता है, पिछली मेमोरी ब्लॉक। तो यूजुअली हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ से आए। ये एक्सपेरिमेंटल लैब है, कहो आप, एक्सपेरिमेंट करने वाली लैब है ये, जो अर्थ की है ना, नेचर का, सृष्टि का, ये एक्सपेरिमेंटल लैब है। थर्ड लेवल का जो लोक है ये पृथ्वी लोक, तो ये इसकी कुछ कुछ खासियत है। और अगर अपन इसमें आगे चले तो ये खासियत ह्यूमन बॉडी की खासियत है। ह्यूमन बॉडी की खासियत मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, बाकी लेवलों में सिर्फ भोग योनियां जैसी वाली बात है, भोग है ना? स्पिरिट लेवल पे आप भोग भोगते हो, बॉडी नहीं है, और आप कर्म नहीं कर पाओ, कर्म करके कर्म कमाते ही नहीं हो, क्रियमान नहीं है आपका वहां पे। जैसे मैंने पहले, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जो एक्शन रिजल्ट वाली थ्योरी का मैंने बताया हुआ है, कर्मफल सिद्धांत, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रियमान नहीं, वहां क्रियमान नहीं होता है किसी भी योनि में। लेकिन है ना, मनुष्य की योनि में आप खाली, मनुष्य की योनि ऐसी योनि है जिसपे आपका भोग योनि के साथ में ये कर्म योनि भी है, मतलब आप भोग भोगते भी हो प्रारब्धानुसार, और उसके साथ साथ आप कर्म कमा भी लेते हो और संचित में जोड़ लेते हो आप। जैसे मैंने आपको ये काफी डिटेल में समझाया हुआ, आप वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसको, तो वो लिंक डाल दूंगी, तो वो आपका, हाँ, इस वाले में आप प्रारब्ध भोगने के साथ साथ क्रियमान कर्म भी कर लेते हो, तो थोड़ी सी फ्री विल दी हुई होती है जिससे आप क्रियमान कर्म कर लेते हो। तो इसलिए ये मनुष्य की योनि इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, इस ये मनुष्य की योनि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इस मनुष्य की योनि में आपके मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग है वो हमारे L1 के भी मिल जाएंगे आपको, और आपको L7 के भी मिल जाएंगे। तो इस पृथ्वी लोक पे ह्यूमन बीइंग में से ही आपको L1 के श्रेणी के भी लोग मिलेंगे और L7 श्रेणी के भी लोग मिलेंगे। और ये खासियत है इस ह्यूमन बीइंग की कि हमारे पास कुछ ऐसे एपरेटस है जिनको हम यूज करके हम चाहे तो यहाँ से इस लेवल से, इस पृथ्वी लोक से हम चाहे तो L1 पे जा सकते हैं और चाहे हम L7 पे जा सकते हैं, मतलब हम कहीं पे भी जा सकते हैं अपनी जो हमारे पास एपरेटस है उनको यूज करके। तो ये खासियत है ह्यूमन बॉडी की। इसीलिए देवता भी, मैंने जैसे पहले बताया था, देवलोक में भी देवता भी इस योनि को तरसते हैं कि हमें मनुष्य की योनि मिल जाए तो हम मुक्ति पा जाए। तो वो चीज ही इस मनुष्य की योनि में ही संभव होता है। तो ये है मनुष्य की योनि की खासियत। अब मैं आपको बताती हूँ लेवल क्या है। लेवल वो होते हैं आपके चक्रों के हिसाब से, आप अगर ध्यान दो तो कोई तो जैसे L1 लेवल में अगर कहूँ
वो रूट चक्र पे जीने वाले लोग होते हैं, जो मूलाधार पे ही जीते होते हैं। और मूलाधार की खासियत क्या है कि वो सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल एंड सेफ्टी, बस ये दो काम होते हैं, सर्वाइवल एंड सेफ्टी, ये काम होता है जो मूलाधार चक्र होता है उस पे। तो ऐसे लोग आपको, आप अपने चारों तरफ दुनिया में देखोगे तो आपको, आसपास देखोगे, दुनिया छोड़ो, आसपास देखोगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो सिर्फ अपने सर्वाइवल और अपनी सेफ्टी के लिए जीते हैं। सिर्फ उनको अपना खाना पीना, अपनी बेसिक नीड्स, उनसे मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो L1 श्रेणी के डेवलपमेंट के लोग होते हैं। अब कुछ लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो सैक्रल प्लेक्सस पे जीते होते हैं। ये सैक्रल प्लेक्सस जो है वो आपका होता है कि वो थोड़ा ये उससे थोड़ा सा अपर श्रेणी, थोड़ा और एंजॉयमेंट की तरफ चलते हैं ये लोग, है ना। और नहीं तो L1 वाले लोगों में तो एंजॉयमेंट भी वही खाना ही होता है और कोई एंजॉयमेंट नहीं होता। खाना और अपनी बॉडी का सेफ्टी जो ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो करता है, बस उस लेवल पे होते हैं। पर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो सैक्रल प्लेक्सस या सैक्रल जो है चक्र है उसके लेवल पे, वहां थोड़ा सा उनका सेकंड लेवल जैसे वाली बात हो जाती है। तो सेकंड लेवल पे वो 1 और 2 आपका दूसरा एंजॉयमेंट भी शुरू हो जाता है, जिसमें रिक्रिएशन वाली बात हो जाती है, रिक्रिएशन वाला बात आ जाता है, रिप्रोडक्शन वाली चीज आ जाती है। जो जो सेक्टल प्लेक्सस है वो इसको डिनोट करता है, तो ये वाली चीज उसमें आ जाती है। तो ये भी, ये इस लेवल पे जीने वाले होते हैं। मैं और मेरी पत्नी है, मैं और मेरा पति, है ना, कन्फाइंड लाइफ जीने वाले लोग होते हैं। तो वो भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, वो L1 L2 लेवल के लोग होते हैं। अब और डेवलपमेंट वाले लोग भी होते हैं, तो वो L3 वाले लोग होते हैं। L3 वाले लोग होते हैं, वो क्या होता है कि उनमें हम दो से ऊपर आप चले गए, ग्रुप में चले गए, तो ग्रुप एक से कंसर्न होता है, हमारी जाति के लिए हमको कुछ करना है। अगर नीचे के L3 का नीचे वाली श्रेणी है तो आप सोचोगे हमारे कास्ट के लिए कुछ करना है, हमारे लोगों के लिए, हमारे शहर के लिए कुछ करना है, हमारे इसके ऐसे मतलब ग्रुप कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। और अगर L3 के अगर अपर वाले लेवल पे अगर आप हैं तो आप सोचोगे कि हमारे देश के लिए कुछ करना है, हमारा ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है। ये वाली चीजें आपके जितने हायर लेवल पे चलते चले जाओगे, अपनी कम्युनिटी की साइज बड़ी होती चली जाएगी। तो ये आपको मिलेंगे, सब तरीके के लोग मिलेंगे इस दुनिया में। आप देखोगे, आप इस नजर से देखना, बड़ा मजा आएगा कौन किस लेवल पे जी रहा है ना। तो ऐसे आपको L3 लेवल के लोग मिलते हैं। तो L1 इज सिंगुलर, मेरे को मेरे से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। L2 में आप ना, आपका इंटरेस्ट कहीं और भी हो गया, अपने से अलग कहीं और भी हो गया, तो वहां 2 3 अपनी फैमिली, अपना घर, तो ऐसे वाली बात हो जाती है अपनी। तो थोड़ा सा वो हायर लेवल के L1 का हायर लेवल होगा ना, L2 का, सॉरी L2 का जो लोअर लेवल होगा वो बिल्कुल लोअर होगा, तो वो अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा या अपना पति, बस इतना सा। थोड़ा और हुआ तो अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में भी सोचेगा, थोड़ा इतना हुआ। फिर और बड़ा हुआ तो अपनी अपने अपने पूरे परिवार के बारे में सोचेगा। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो अपने, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अपनी जाति, समाज। फिर और बड़ा हुआ तो अपने शहर, अपना कंट्री। फिर और बड़ा हुआ तो अपनी ह्यूमैनिटी। और बड़ा हुआ तो सारे जीवों के बारे में सोचो। मतलब ये आपका लेवल है, ये आपका लेवल है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाता, वैसे वैसे आपकी सोच जो है ना, वो बढ़ती चली जाती है। तो ये L2 के लेवल की मैं बात कर रही थी। तो ये L2 का लेवल 2 में हो गया। L3 का लेवल जो है वो, L3 के लेवल की मैं बात कर रही थी अभी। तो L3 के लेवल में ग्रुप
ग्रुप से होने लग जाता है। यानी आप L2 में सिंगुलर एक लाइन थी, तो जो बढ़ते बढ़ते आपका एक 3D डायमेंशन हो गया, एक तरीके से वो 3D डायमेंशन हो गया, है ना। हाँ, आपका ग्रुप बढ़ गया, ये होता है, एक ग्रुप बढ़ जाता है, आपका ग्रुप बढ़ता चला जाता है। आप कुछ लोग होते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग L3 लेवल पे जीते होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द मैं कहूँ कि L3 इसीलिए अपनी पृथ्वी अभी L3 लेवल पे है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो है वो L3 लेवल पे होते हैं, चाहे अपने परिवार के बारे में सोचे, चाहे ह्यूमैनिटी के बारे में सोचे, बट ये ग्रुप के बारे में जैसे मैंने बात की, ग्रुप जैसे जैसे डेवलपमेंट है वैसा वैसा उनका ग्रुप बड़ा होता चला जाता है। तो ये L3 लेवल का डेवलपमेंट होता है। अब L4 लेवल पे जब हाँ, मैंने जैसे आपको बताया था ना, अभी बताया था कि ह्यूमन बीइंग में ये एक बहुत खासियत चीज है कि वो L1 लेवल का भी हो सकता है, L7 लेवल का भी हो सकता है। और एक और खासियत बात ये है, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया L1 लेवल पे भी जा सकते हो, नहीं डेवलप करके आप L1 लेवल पे भी जा सकते हो, और L7 लेवल पे भी जा सकते हो। तो आप अपने आप को L7 लेवल तक डेवलप कर सकते हो। तो जो L4 लेवल पे जो होगा वो भी लोग आपको मिल जाएंगे, आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो L4 लेवल का जो डेवलपमेंट वाला ह्यूमन बीइंग होगा, वो अपने से अलग, परिवार से अलग, जीवों से अलग कुछ और सोचने लग जाता है। यार, इनका कुछ कुछ देयर इज समथिंग, समबडी इज देयर, क्रिएटर इज देयर, तो उसका पीछे अपना ध्यान जाने लग जाता है। कोई है जो ये सृष्टि करे हुए है, कोई है जो ये सारा संभाले हुए है, कोई है जो है ना ये सारी व्यवस्था को देख रहा है। और मैं कहाँ से आया हूँ, यार मैं कौन हूँ, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी मैं सोल क्या क्या होती है, वो निकल के कैसे चली जाती है, और मेरी बॉडी तो यही रह जाती है। तो मतलब थर्ड 3 डायमेंशनल उसकी जो सोच होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। ये जो है ना अपन 1 to 1, 1 to many, है ना, ये सोच 1 to many वाली सोच L3 की होती है। और L4 में आपका जो है ना 3 डायमेंशनल सोच चल जाती है, 3 डायमेंशनल सोच, है ना। थर्ड डायमेंशन यहाँ आ जाता है आपका, आपके डेवलपमेंट में। तो ये आपके ऐसे विचार आने लग जाते हैं। ये 4 डायमेंशन वाला 4 लेवल, L4 लेवल की वाली बात हो जाती है। तो वहां पे आप देखो तो वो बंदा जो L4 लेवल पे जी रहा होगा, वो इस बॉडी के बियॉन्ड सोचने लग जाता है। तो वो स्पिरिट लेवल, पहली बार स्पिरिट लेवल की बात सोचने लगता है जब L4 लेवल पे जाता है। अब L4 के भी जैसे में स्तर हो जाते हैं कि जो जितनी ज्यादा डेवलप हो रहा है, वो उतना ही ज्यादा उसके बारे में जानना चाहता है और उसके बारे में जानने लगता है। तो वो L4 लेवल है, जो स्पिरिट लेवल की बात है, सोचने लग जाता है, यानी 3D डायमेंशन अब यहाँ पे आ गया होता है। और दोस्तों एक बात और मैं बताऊं आपको, ये सारे लेवल, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई नीचे ऊंचे, ये नीचा ये ऊंचा, या ये इसकी क्या जरूरत थी, हमें नहीं वहां नहीं जाना, यो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर लेवल से आप कुछ न कुछ सीख सकते हो, हर लेवल कुछ सिखाने के लिए है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, तो जहाँ आप L2 लेवल पे होते हो, 1 and 2 वन परिवार, तो उसमें एक लव होता है ना, जो बाइंडिंग फैक्टर होता है, तो वो दैट शुड बी देयर। अगर आप L2 को फुलेस्ट जीते हो तो बाबा जियो, पूरे लव के साथ जियो, तो वो L2 को फुलेस्ट जीना होता है। और अगर आप L3 लेवल पे चले गए तो देखिए आप है ना, सबके बारे में सोचते हो, ग्रुप के बारे में, सबके बारे में, तो वहां क्या एक्सपांड हुआ आपका,
आपका खुद का विस्तार हुआ और क्या हुआ कि आप सबके लिए अनकंडीशनड लव, वहां का एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अनकंडीशनड लव सब कुछ है, सबके लिए काम, तो वो एक वहां से सीखते हो। अब मैं L4 की जो मैं बात कर रही थी आपको कि थर्ड डायमेंशन, यानी आप बियॉन्ड बॉडी कुछ सोचने लग जाते हो कि बियॉन्ड बॉडी क्या कुछ है जो बॉडी ही रह जाती है, हम चले जाते हैं, है ना, वो बोली मेरी बंद हो जाती है जब मैं मर जाती हूँ। तो ये सारी चीजें बियॉन्ड बॉडी आप सोचने लगे तो थर्ड डायमेंशन सोचने लगता हूँ, लंबाई चौड़ाई से अलग कुछ सोचने लग जाते हो, वो सोचने लग जाते हो। हाँ, तो ये यहाँ से आप क्या सीख सकते हो, ये जब आपको पता पड़ेगा तो आप नॉन जजमेंटल बनोगे। आपको अच्छा बुरा, छोटा मोटा, हायर लोअर, ऐसा कोई आपको डिफरेंस नहीं लगने लगेगा। अगर आप हायर स्टेज ऑफ L4 हो तो आपका में ये आपका नॉन जजमेंटल आ जाएगा, द्वंद्वों से आप परे हो जाओगे। मैंने कहा ना कि शुरुआत कहाँ से होती है L4 की, कि आप बियॉन्ड बॉडी सोचने लग जाते हो, शुरुआत यहाँ से होती है। और कहाँ तक धीरे 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 आप अपने आप को डेवलप करते जाते हो और स्पिरिट को जानते चले जाते हो, सोल को जानते चले जाते हो, तो यहाँ तक आप में आ जाता है कि आपका यूनिवर्सल लव के साथ में आपका नॉन जजमेंटल बिहेवियर होगा। आपका आपके लिए कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, द्वंद्वों से परे, ना सुख ना दुख, है ना, तो द्वंद्वों से परे वाला बिहेवियर हो जाता है। तो ये आपका क्यों होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है स्पिरिट की, स्पिरिट लेवल पे आप पहुंच के वहां कुछ भी नहीं है, इस टाइप का द्वंद्व कुछ भी नहीं है और सारे द्वंद्व उसमें है, तो आपको द्वंद्वों से कुछ अलग ऐसा लगता नहीं है कि ये ऐसा ये सब लगने लग जाता है, सभी तो उसका पार्ट है। किसी नफरत करो, किसको प्यार करो, तो इस तरीके से सारे द्वंद्व वहां सिमट जाते हैं। तो वो स्थिति आपके L4 में होने लग जाती है ना, ये L4 का एपिटोम कहना चाहिए, L4 का। अब आप और भी आप अपने आप को डेवलप करते हो, तो L5 में क्या है ना, नेक्स्ट डायमेंशन आ जाता है, टाइम का डायमेंशन आ जाता है ना। तो L5 में क्या एडिशनल क्या होता है कि आप जब स्पिरिट बन जाते हो तो उसमें मर्ज होने लग जाते हो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मर्ज होने लग जाते हो, तो उससे क्या होता है कि आप कहीं पर भी जा सकते हो। आप यहाँ से निकल गए, बॉडी से निकल गए, स्पिरिट हो गए, तो स्पिरिट कहीं पे भी जा सकती है। आप पास्ट में चली गई, फ्यूचर में चली गई और किसी भी लोक में चली गई, ये सब हो सकता है और ये होता है, मैं आपको बता रही हूँ ऐसा होता है। आप खुद रियलाइज करो यार, आप चलो आगे तो आपको खुद को रियलाइजेशन होंगे, ये सब खुद रियलाइज करोगे कि ऐसा होता है। तो कई लोग क्या होता है कि पास में जाके अपने ना पूर्व जन्मों को देख लेते हैं कि मैं पिछले जन्म में ये था, उससे पिछले जन्म में ये था, उससे पिछले, देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपका 5th लेवल का आपका डेवलपमेंट हो गया है तो आप देख सकते हैं। अब अगर इसको मैं अभी यही थोड़ा सा बात करूं तो ये चक्रों से मैं बात कर रही थी ना आपको, तो जो 4th चक्र है, 4th लेवल है, वो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4th लेवल कर रही थी मैं चक्रों से, 4th लेवल आपका होता है आपका हार्ट लेवल और 3rd लेवल होता है आपका सोलर प्लेक्सिस। अब जैसे सोलर प्लेक्सिस जो है, सोलर प्लेक्सिस इसका जो है वो होता है आपका वो फायर होता है, इसका जो गुण होता है, तो फायर का मतलब है कि वो फैल सकता है, फैल सकता है, तो वो कम्युनिटी वाली बात हो जाती है, उसमें कम्युनिटी के लिए अनकंडीशन लव फॉर द कम्युनिटी, है ना। तो वो कम्युनिटी बड़ी, उससे जितना 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 आपका ये सोलर प्लेक्सिस डेवलप होगा उतनी आपकी कम्युनिटी बड़ी होती चली जाएगी। और 4th में क्या है, 4th हार्ट चक्र का होता है,
अगर ये डेवलप हो गया आपका, तो हार्ट चक्र जब डेवलप होगा तो आपको एक सबसे एक हार्ट चक्र का वो होता है एयर, जैसे होता है एयर। तो एयर होता है ना, तो एयर का क्या होता है, वहाँ आकार नहीं है ना। तो और भारीपन है, आकार है, पर दिखता नहीं है, इस टाइप का है। उसको महसूस कर सकते हो, पर उसका दिखता नहीं है, पर उसमें है, मैटर के बाकी गुण होते हैं। तो ऐसा ही सेम आपका फोर्थ लेवल का जो बंदा होगा ना, ऐसा ही सेम होता है। तो उसमें क्या है, लेकिन है ना, वो एयर है तो कहीं पे भी जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, फोर्थ फोर्थ में आपका 3D हो जाती है ना, 3D। वो कहीं आप स्पिट, मतलब आप बॉडी से निकल वाली बात है। पर हो आप डिसॉल्व नहीं हुए हो, है ना, ये वाली बात हो जाती है। आप आकार से निकल गए पर डिसॉल्व नहीं हुए हो। तो ये फोर्थ लेवल वाली बात हो जाती है, हार्ट चक्र। अब हम अगर ऊपर तक और डेवलप करते हैं, हम शक्ति चक्र, ये जो होता है गले का, ज्ञान चक्र भी बोलते हैं इसको, भी ज्ञान चक्र, शक्ति चक्र, यहाँ तक बोलते हैं, इस तक डेवलप होते हैं। तो यहाँ क्या होता है आपका कि फिफ्थ लेवल पे, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, वो टाइम आ जाता है। आप देखोगे इसका जो मेन वो है, वो क्या है, आकाश। आकाश, तो आकाश का गुण क्या होता है, आकाश में कोई आकार नहीं, आकाश में कोई आकार नहीं है। और आकाश जो होता है वो ऐसा होता है, सब व्याप्त हो जाता है, आकाश सब जगह होता है। तो ऐसा ही इसका होता है, कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है। तो वो इसमें टाइम, मैंने कहा ना टाइम, तो टाइम ट्रेवल जो होता है ना, वो आपका फिफ्थ लेवल के जो डेवलप जीव है, ह्यूमन बीइंग है, उनमें टाइम ट्रेवल वाली चीज आ जाती है। वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तो किसी लोक में जा सकते हैं, कुछ भी देख, किसी भी लोक का कुछ भी देख सकते हैं, आगे पीछे। और मतलब उनका टाइम टेबल आप समझ सकते हैं, बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, कुछ भी अनुभव हो सकते हैं ऐसे जो टाइम टेबल से रिलेटेड होंगे। तो मेन चीज होती है ये वाली बात। L5 ये होता है। और देखो, आप देखोगे ना आप, तो आप देखते चले जा रहे हो कि स्थूलता कम होती जा रही है, फिजिकल बॉडी की स्थूलता कम होती है। L1 में बिल्कुल अपनी बॉडी पे ही केंद्रित था, L2 में आप थोड़ा बॉडी से रिलीज हुए, दूसरे की बॉडी में इंटरेस्ट हुए, है ना। फिर तीसरे में आप देखो, आप थोड़ा और लूज हुए, आप दूसरों में हो गए, है ना, ग्रुप में हो गए। फिर और थोड़ा आप फोर्थ लेवल पे गए, तो आपका क्या है, स्प्रिट, आप बॉडी से स्प्रिट में हो गए। तो ऐसे करके बॉडी की शिथिलता, स्थूलता आपकी, आप जैसे जैसे डेवलप होते हो, बॉडी की स्थूलता आपकी कम होती चली जाती है। इस तरीके से आप डेवलप होते चले जाते हो। और फिफ्थ स्टेज जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ तक आपकी बॉडी का है। फिर सिक्स स्टेज क्या होती है, जैसे आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र तक आप पहुंच गए, ये सिक्स स्टेज है। तो यहाँ से आपका फिर स्पिरिचुअल बॉडी में आपका एंट्रेंस। तो अगर बॉडियों के हिसाब से मैं चलूं, तो मैंने जैसे आपको बताया था ना कि वाइटल बॉडी जैसे वाली बात है, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी, देन स्पिरिचुअल बॉडी। तो इंटेलेक्चुअल बॉडी का लोअर जो है वो फिफ्थ तक हो जाता है, और हायर जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, इंटेलेक्चुअल का। ज्ञान चक्र जो है, ये आपका हायर वाला इंटेलेक्चुअल बॉडी है। तो ये आप यहाँ से आगे डेवलप होते हो, तो आप स्पिरिट फॉर्म में होते हो। फिफ्थ तक आपका ये इंडिविजुअलिटी कुछ न कुछ फॉर्म रहता है। 5 तत्वों में से कुछ न कुछ तत्व रहता है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो रूट है वो पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है। जो सैक्रल है वो आपका ये जल तत्व को डिनोट करता है। जो सोलर प्लेक्सस है वो आपका फायर तत्व को डिनोट करता है ना, आग को डिनोट करता है। जो हार्ट चक्र है वो आपका वायु तत्व को, एयर को डिनोट करता है। जो आपका ये शक्ति चक्र है, ज्ञान चक्र है, ये आपका आकाश को डिनोट करता है। पर अब सारे
दोस्तों एक बात और बताऊं मैं यहाँ पे, आप सोचोगे कि यार ऐसे कैसे एक एक तत्व, हम सब पांचों तत्वों से मिलकर बनते हैं सब लोग, लेकिन किसी में कोई तत्व प्रमुख होता है, किसी में कोई तत्व प्रमुख होता है, तो उसी के हिसाब से उसका लेवल डिसाइड होता है कि इसका लेवल क्या है, लेवल क्या होगा डेवलपमेंट का, इसकी जीवात्मा के डेवलपमेंट का लेवल क्या है, तो वो ऐसे है। बाकी हर पांचों तत्व सभी प्राणियों सभी लोगों में होते हैं पांचों तत्व, हम सब ह्यूमन बीइंग में होते हैं। तो ये छह छह और फिर ये सात और फिर उससे ऊपर, ये सब स्पिरिट वर्ल्ड है, ये सब स्पिरिट वर्ल्ड है। अब इसके भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो कभी और कभी बताएंगे आपको। और यहाँ पे मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ तक अगर आप चले जाते हो तो वो इंडिविजुअलिटी आपकी डिजॉल्व हो जाती है, तो आपका आवागमन नहीं होता है, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो। तो ये आपका और अगर आप इंटेलेक्चुअल बॉडी के हायर लेवल पे पहुंच जाते हो, यानी आप सहस्त्रार में होते हो, तो आप दूसरों को गाइड भी कर सकते हो, बट बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी सहज साधना भी चलनी चाहिए, और वो आपके किसी सेंसेस के थ्रू जानी नहीं चाहिए, और उससे भी वो अगर अपन ऊपर चले गए तब हमको सावधानी रखनी चाहिए। तो आपको बहुत सावधानी से आपको आगे चलना पड़ता है। पर हाँ, 6 के बाद में आपका स्पिरिट वर्ल्ड शुरू होता है, वहां आपका आप फिजिकल बॉडी को यहीं छोड़ देते हो, यहाँ तक आपका फिजिकल बॉडी से कनेक्शन रहता है, और आज्ञा चक्र के अंदर आप जाते हो तो आपका फिजिकल बॉडी से कनेक्शन नहीं होता है, और आप स्पिरिट वर्ल्ड में आप अपनी प्रोग्रेस करते हो। तो ये दोस्तों ये आपका प्रोग्रेस का होता है, जो आप लेवल 1 पे भी अगर आप हो, लेवल पे भी हो आज की डेट में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप डेवलप हो करना चाहोगे तो L1 से आप L7 तक आराम से डेवलप हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट डेवलप करने की बड़ी बात होनी चाहिए। तो आप किसी भी लेवल पे हो, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। ये एक मैंने एक माइंड मैप कहना चाहिए, वो जीवात्मा के डेवलपमेंट का माइंड मैप आपके सामने रखा है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सकते हो। अब डेवलप करने की जो प्रक्रियाएं हैं उन पे मैं कभी फिर चर्चा करूंगी, फिर बताऊंगी मैं आपको क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे आप हर एक लेवल पे कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।